हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु। आज इस पोम का कंप्लीट एमसीक्यूज हम देखेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और परीक्षा में पूरी तरीके से तैयार होकर के जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह एक एजुकेशनल वीडियो है। यह आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, आपके दोस्तों को भी ये फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोम है, इनके राइटर कौन है? जॉन किट्स। जॉन किट्स इसके राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज लाइक। कहता है पोएट के अनुसार सुंदर चीजें जो है या सुंदरता जो है वो क्या है? एक सैडी बोर के जैसा है। और सैडी बोर का मतलब होता है एक छायादार जगह जो हमें आनंदित करता है, जो हमें खुशियां देता है, हैप्पीनेस देता है, विशेष करके गर्मियों के मौसम में, है ना। तो एक सुंदर वस्तु जो है वो इसी के जैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रीड और हर्ड बाई अस। कहता है वो कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है? तो वो है लवली टेल्स, है ना, प्यारी कहानियां। नेक्स्ट, द पोएट डिस्क्राइब्स ब्यूटी एज। पोएट जो है ना वो ब्यूटी को किस रूप में डिस्क्राइब किया है? अ नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ जॉय। मीन्स जॉय का सोर्स, स्रोत। कैसा स्रोत भाई? जो कभी समाप्त नहीं होगा, है ना। आनंद का कभी समाप्त नहीं होने वाला सोर्स के रूप में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग एंड पेन इन ह्यूमन लाइफ। कहता है हमारे जीवन में सफरिंग, कष्ट और दुख जो है, पीड़ा जो है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है जेलसी एंड सेल्फिशनेस। जेलसी की जो भावना है और जो सेल्फिशनेस की भावना है वो है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम। ये जो पोम है ना, इसका थीम क्या है? तो पोम का थीम है ब्यूटी एंड जॉय। ये जो पोम है उसका थीम है ब्यूटी एंड जॉय। नेक्स्ट है, व्हाट डज बोअर मीन इन द पोम। ये जो पोम में बोअर यूज हुआ है, बोअर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अ प्लीजेंट सैडी प्लेस। बहुत ही सुंदर, अच्छा, छायादार जगह। वो छायादार जगह बहुत तरह का हो सकता है, विशेष करके नेचर से रिलेटेड जो है ना। जैसे हम लोग एक छायादार वृक्ष के नीचे जाते हैं तो हमें जो आनंद मिलती, वही उसी छायादार प्लेस को बोलते हैं। पोएम में यूज हुआ है जो वो है बोअर। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द एंडलेस फाउंटेन गेट इट्स इमोर्टल ड्रिंक। कहता है एंडलेस फाउंटेन, मतलब फाउंटेन जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो कहता है ये अपना अमर ड्रिंक जो है वो कहां से पाता है? तो हेवेंस ब्रिंक से पाता है ना, हेवेंस ब्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स इज अ रेफरेंस टू। किसको रेफर करता है? हमारा डैम्पेंड और डेमोरलाइज्ड जो स्पिरिट्स है, भावना जो डेमोरलाइज्ड है, जो डैम्पेंड है ना, उसको रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी। ये सारी चीजें जो है ना वो पोम से लिया हुआ है। कहता ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स क्या है इसका मतलब? तो इल हेल्थ, है ना, पुअर स्वास्थ्य जो है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो पुअर स्वास्थ्य है उसको रेफर करता है। नेक्स्ट है, ये मिस्टेक है, स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंसी रेफर्स टू। कहता है इस किसको रेफर करता है? ये पोम से लिया गया स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंसी, है ना। तो डिस्पोडेंसी जो है वो रेफर करता है सैडनेस एंड डिप्रेशन को रेफर करता है, सैडनेस एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट डज माइटी डेड रेफर टू। माइटी डेड तो मृत्यु भी जो है वो कैसी मृत्यु है? तो माइटी है, ताकतवर मृत्यु है। तो वो रेफर करता है जो हमारे योद्धा है, उसकी जो मौत है, उसका जो मौत है वो एक माइटी डेड के रूप में रेफर करता है। नेक्स्ट कहता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, है ना, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स किसको इंडिकेट करता है? ये प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, मतलब ऐसा स्लीप जो मधुर सपने से भरे हुए हों। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस।
सुंदर चीजें जो है ना वो कभी समाप्त नहीं होती। मीन्स दैट दे, इसका मतलब है कि दे नेवर फेड अवे, इसका मतलब है कि वो कभी बूझता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, पोएट के अनुसार एक सुंदर चीज जो है वो क्या है भाई? अ जॉय फॉरएवर, हमेशा आनंद देने वाली चीज है। सुंदरता क्या है? हमेशा आनंद देने वाली चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज इनह्यूमन इन लाइफ, कहता है जीवन में इनह्यूमन क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है इनह्यूमन, है ना? तो कहता है ये सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी, स्वार्थ की जो भावना है, प्रवृत्ति है, और इनएबिलिटी टू राइज एबव शैडो सर्कल्स, और कहता है संकीर्ण सर्कल्स जो है ना, वो जो संकीर्ण सोच है उससे अपने आप को नहीं उठ पाना, है ना, या उठने में असक्षम होने की जो प्रवृत्ति है ना, जो हमारी स्थिति है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन ह्यूमन। नेक्स्ट है व्हाट डज मोरो मीन, है ना? मोरो का मतलब क्या होता है? द नेक्स्ट डे, है ना? मोरो मीन्स अगले दिन। विच फिगर ऑफ अ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी, है ना? सम शेप ऑफ ब्यूटी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? मेटाफर। नेक्स्ट है हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्राइकन, कहता है जब हम दुखी होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, समस्याओं से घिरे होते हैं, तो सुंदर चीज जो है ना, सुंदरता जो है वो हमें कैसे मदद करता है? तो हमें देता है बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, आशा की किरण दे करके, है ना? आशा की किरण दे करके वो हमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिमूव्स पॉल फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन का जो पर्दा है, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हम जीवन में जो निकल नहीं पाते हैं, तो वो कहता है वो कौन सी चीजें हैं जो ये सारी चीजें हटा देती है? तो कहता है नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की जो सुंदरता है ना, वो हमारा जो पर्दा है वो पॉल जो है वो हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कहता है इमोर्टल ड्रिंक जो है ना वो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है? तो उसका प्रभाव होता है कि उसके कारण हमें बहुत ज्यादा आनंद और खुशियां मिलती है, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ग्लूमी डेज सिग्निफाई, ग्लूमी डेज जो है ना वो क्या सिग्निफाई करता है? तो वो सिग्निफाई करता है सैडनेस को, है ना, उदासी को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 23 व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये जो यूज हुआ है ना, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सारी सुंदर चीजें। नेक्स्ट व्हाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स, हमें स्वीट ड्रीम्स क्यों चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य क्यों चाहिए? क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छी सांसें क्यों चाहिए हमें? इसलिए चाहिए क्योंकि हमको एक अच्छा जीवन जीना है ना, अच्छा शरीर हमें चाहिए, अच्छा माइंड चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, हमें शांति चाहिए और खुशियां चाहिए। द राइट आंसर इज ऑल दिस, है ना? इसीलिए हमें स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ और क्वाइट ब्रीदिंग चाहिए, इन सारी चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है ना, कंपेरिजन, हिडन कंपेरिजन है इसमें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, कहता है एक सुंदर चीज जो है वो कैसे आश्रय प्रोवाइड करता है, शेल्टर और कंफर्ट, आराम प्रोवाइड करता है। कैसे? कहता है बाय गिविंग अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और जॉय का सेंस दे करके, बाय रिमूविंग, और क्या चीज? पेन, कष्ट, दुख को हटा करके, लाइक अ बोअर, एक बोअर के जैसा, जैसे एक छांव के जैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्या एक सुंदर चीज जो है उसका अनुभव हमें सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए रहता है? नहीं, नो, दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, कहता है इसका इंप्रेशन जो है ना ये लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस,
पोएट के अनुसार एक सुंदर वस्तु जो है ना वो हमें रखती है, क्या रखती है भाई? हेल्दी एंड पीसफुल, स्वस्थ एंड शांति से भरा हुआ है ना, शांतिपूर्ण। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? कहता है एंडलेस फाउंटेन क्या है और इसका क्या प्रभाव है। कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन, है ना, एक सुंदर वस्तु जो है ना वो एंडलेस फाउंटेन है, कभी समाप्त नहीं होने वाला फाउंटेन, एंड इट गिव्स हैप्पीनेस, और इसका प्रभाव क्या होता है? ये हमें खुशियां देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम? ये जो पोम है ना वो क्या मैसेज देता है? तो ये मैसेज देता है कि सुंदर चीजें जो है ना वो कभी समाप्त नहीं होती है। सुंदर चीजें जो है वो हमारी जो स्पिरिट्स है, हमारी जो आत्मा है, विचार जो है, सोच है, उसको हाई रखता है। एंड ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और यह हमें हमेशा जॉय देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, कहता है व्हाट डज इंडिमियन डू टू सीक गॉडेस? ये जो पोम है ना अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये लिया गया है, एक ग्रीक स्टोरी है इंडिमियन का, है ना, जिसमें एक चरवाहा रहता है, वो अपने भेड़ियों को चरा रहा है, जंगल है, पहाड़ है, तो उसमें चरा रहा है। अचानक उसको नजर पड़ जाता है सुंदरता की देवी पे, और जब उसका नजर पड़ जाता है तो उसको खोजने लगता है, वो ढूंढने लगता है। दूर में दिखती है, फिर वो चली जाती है, छुप जाती है, क्योंकि वो गॉडेस होती है। अब ये पूरा जंगल खोजता है, पूरे जंगल पहाड़ खोजता है इंडिमियन चरवाहा। इतना सुंदर है वो देवी, ये तो नहीं जान रहा है कि देवी है, वो तो जान रहा है सिंपल लड़की है। तो सुंदरता का प्रभाव इस पर इतना पड़ता है कि जब वो जंगल में नहीं मिलती है तो ये समुद्र में डूब जाता है, कि हो सकता है वो नीचे गई होंगी। तो उसी से लिया गया है ये, है ना, कि सुंदरता का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो कहता है वो जो इंडिमियन है ना, तो वो गॉडेस को ढूंढने के लिए क्या करता है, इसीलिए मैंने इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया ताकि आप समझ पाएं। उसको ढूंढने के लिए, सीख मतलब ढूंढना, गॉडेस को ढूंढने के लिए क्या करता है भाई? तो पूरे जंगल वो चारों तरफ घूमता है ना, वॉन्डर्स थ्रू फॉरेस्ट, चारों तरफ जंगल में ढूंढता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम? कहता है पोम में जो मेंशन किया हुआ है सुंदर चीजें वो कौन कौन है? तो ये सारी चीजें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पोएट एंड इंडिमियन लीव? वो जो पोएट है और इंडिमियन जो है ना वो कहाँ रहता है भाई? तो ऑन माउंट लैटमस में रहता है ना, वहीं पर वो गॉडेस को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर हैज दिस पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन? अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोम है ना वो कहाँ से लिया गया है? इंडिमियन से लिया गया, इंडिमियन और पोएटिक रोमांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पोएट वाज जॉन कीट्स? जॉन कीट्स जो है ना वो किस प्रकार का पोएट है? तो अ रोमांटिक पोएट है ना, अ रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट सर्कमस्टांसेस मेक मैन अनहैप्पी? कहता है वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को दुखी कर देता है? तो वो परिस्थितियां ये है कि आदमी जो है ना टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, निराशा की जो प्रवृत्ति है, निराशा की जो प्रवृत्ति है ना वो मनुष्य को दुखी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हाई डू वी नीड अ फ्लोरी बैंड? हमें फ्लोरी बैंड क्यों चाहिए? हमें क्यों प्रकृति से जुड़ना है? क्यों नेचर की चीजों से जुड़ना है भाई? इसलिए टू हैव अ स्ट्रेंथ एंड जॉय, ताकि हमें शक्ति मिले, हमें आनंद मिले, इन स्पाइट ऑफ सैडनेस, निराशा के बावजूद भी, है ना, समस्याओं के बावजूद भी हमें आनंद मिले और हमें शक्ति मिले ताकि हम उन चीजों से लड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर आवर स्पिरिट्स रेफर्ड एज डार्क? कहता है हम जो अपनी स्पिरिट्स जो है उसको डार्क क्यों बोला गया, क्यों डार्क रेफर किया गया? इसलिए बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, है ना, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण रेफर किया गया है कि हमारा जो स्पिरिट्स है वो डार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोम इज? ये जो पोम है ना उसका टोन जो है वो क्या है? तो उसका टोन जो है वो चीयरफुल एंड होपफुल है ना। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ पोम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना वो किस प्रकार का पोएम है? तो ये रोमांटिक पोम है, इट्स अ रोमांटिक पोएम। तो डियर स्टूडेंट्स
अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोम जो जॉन किट्स का लिखा हुआ है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चंस बन पाया है वो हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है। हमने आपको लाइन टू लाइन समझाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।